बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं। देखिए यह एक पेडेस्टल है माना, ठीक है। इसमें पेडेस्टल के ऊपर जो है एक मूर्ति है। पेडेस्टल के ऊपर ये पेडेस्टल है माना, यहां से यहां तक क्या है पेडेस्टल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मोटा बना देता हूं ऐसे। ये इसके ऊपर एक मूर्ति है जो कि कितनी है, ऊंची है 1.6 मीटर। ये क्या है बच्चों, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि में कोई एक बिंदु है, ठीक। तो भूमि में जो बिंदु होगा वो ठीक इसके समतल में ही होगा इसके, ठीक है, माना यहां पर हो। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा। ये क्या है, मूर्ति का शिखर है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से। तो उन्नयन कोण बताने के लिए हमको क्या चाहिए होती है कि वहां से जाने वाली आधार रेखा और दृष्टि रेखा, इसके बीच का कोण, यानी कि यह कोण कहलाता है मेरा उन्नयन कोण, ठीक है। यह कितना है बच्चों, 60 अंश है, ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, अब ये क्या है, मूर्ति का शिखर है, समझ लो इस चीज को, ये मूर्ति का शिखर है। और इसी बिंदु से प्रश्न कह रहा है पेडेस्टल के शिखर का। अब पेडेस्टल का शिखर कौन सा हुआ, यह हुआ, समझ रहे हो बात। मूर्ति का शिखर यह हुआ, पेडेस्टल यह है तो पेडेस्टल का शिखर यह हुआ। यह बिंदु क्या है, पेडेस्टल का शिखर है, ठीक है। तो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश है बच्चों, 45 अंश है, 45 अंश है। तो हमें क्या बताना है, पेडेस्टल की ऊंचाई याद करनी है। पेडेस्टल की ऊंचाई माना, पेडेस्टल की ऊंचाई माने ये वाली हाइट, यहां से लेके यहां तक, माना है क्या है बच्चों, h मीटर, इसको h मान लीजिए आप, ठीक है। अब हम इनके बिंदुओं के जो पॉइंट्स हैं इनके नाम दे देंगे, ठीक। माना भूमि पर जो बिंदु है वो क्या है, A है, और पेडेस्टल क्या है बच्चों, पी क्यू क्या है, पेडेस्टल है, और Q से R तक क्या है, मूर्ति है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, पेडेस्टल की हाइट बतानी है, ठीक है। तो माना पी क्यू क्या है, पेडेस्टल तथा क्यू आर क्या है, मूर्ति है, ठीक है। तो यह भाषा हमको लिखनी होती है। माना भूमि के बिंदु, यहां पर लिखेंगे, माना भूमि के बिंदु A से मूर्ति के शिखर, देखो जो क्वेश्चन में कह रहा है वही चीज, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पेडेस्टल के शिखर का
शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना अंश है? 45 अंश है। देखो इसका डायग्राम कैसे बन रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम था ठीक वैसे ही बना है। वहां पर हमको ये हाइट निकालनी थी, यहां पर ये निकालना है, तो कोई खास अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे बच्चों। यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज तो मेरा क्या है? APQ है, ठीक है, पहला समकोण त्रिभुज। और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है? APR या RPA भी कह सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज में लें जो छोटा वाला है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज, इसको क्या लिखेंगे हम? APQ में 10, क्योंकि मुझे ये बेस बताना है पहले, समझ रहे हो? कोई भी हो, पहले हम ये वाली हाइट निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे AP। तो मैंने आपको कल बताया था यदि 45 अंश का कोण बन रहा है तो ये दूरी यदि h मैंने मान रखी है, यहां पर लिख भी लें, ठीक है, माना जो चीज पूछ रहा है हमसे, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है? बराबर h मीटर, ये मान लिया हमने, ठीक है। जो चीज हमने मानी है वो भी लिख देना है। तो यहां पर 1045 डिग्री, ये h है तो ये भी h ही होगा। कल बताए थे ना ये बात, जब भी 45 अंश का कोण बन रहा होता है ना, तो जो लंब होता है, जो लंब की डिस्टेंस होती है वही किसकी होती है? आधार की भी होती है। लेकिन हम यहाँ पर निकाल के देखेंगे। 1045 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, PQ बट्टे आधार क्या है? AP, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो H बट्टे AP, ठीक है। PQ कितना है? H मान रखा है हमने, पेडेस्टल की ऊंचाई है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर AP बराबर क्या आ जाएगा? H ही आ जाएगा। तो ये दूरी भी मेरी कितनी होगी? H होगी। अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APR, APR में यहां भी क्या लेंगे हम? त्रिकोणमितीय अनुपात 10 ही लेंगे। 10 एंगल चेंज हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके लिए 10 60 अंश बराबर लंब बट्टे आधार PR, PR बट्टे कितना? AP। क्यों? 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3 बराबर। अब PR को कैसे लिखेंगे हम बच्चों? PQ धन QR, PQ धन QR बट्टे AP, ठीक है। यहां पर हम इसको ना बराबर PQ भी कह सकते हो आप। PQ का मान है H मीटर, ठीक है। जो हमने माना है पेडेस्टल की ऊंचाई जो PQ है, इसको H मीटर मान लिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे? √3 इक्वल टू PQ। PQ तो कितना है मेरा? H, PQ H, ये कितना है? 1.6 बट्टे H। समझ में आ रही बात? तो ये H में एक समीकरण बन गई है। तो यहां से क्या हो जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3H बराबर H धन 1.6, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब यहां से क्या करेंगे हम? इस H को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3H माइनस H बराबर 1.6। आपको आगे करना है, नीचे करना है। मेरा जरा नीचे कम जगह है मेरी, इसलिए मैं इधर को ले जा रहा हूं। अब यहां पर क्या चीज कॉमन है? H कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1। क्यों? H कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 यहाँ -1 बराबर 1.6, ठीक है। तो H बराबर कितना आ गया बच्चों? H बराबर कितना आ गया? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब लेकिन यहां पर हर क्या है? अपरमेय संख्या है, समझ लो बात। तो हर का परमेयीकरण किया जाता है कहीं भी। तो इसका परमेयीकरण करने के लिए
हम क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बताइए? अंडर रूट 3 प्लस 1 से, याद रख लो, इसके अपोजिट साइन से कभी भी हो, ताकि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तभी तो बनेगा। अंडर रूट 3 प्लस 1 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ये देखिए h बराबर तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, नीचे सर्वसमीका लग जाएगी, कौन सी वाली? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये h बराबर, ये पूरी इक्वेशन के फॉर्म में जाएगी आगे, नहीं आप नीचे लिखते जाएंगे। तो 1.6 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस 1, इसको कुछ नहीं करना है, समझ रहे हो बात? इसको अंदर नहीं ले जाना है, क्योंकि आपको ऐसे ही लिखना है आंसर। बट्टे नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हो गया? 3, 1 का वर्ग क्या हो गया? 1। देखो परमेय बन गया ना, वर्गमूल हट गया, सर्वसमीका लगाई हमने तो वर्गमूल क्या हो गया? हट गया। तो ये कितना आ गया? देखिए h बराबर, अब 1.6 गुणा वर्गमूल 3 ऋण 1 बट्टे 2 धन, सॉरी। ठीक है, अब 2 से हम 1.6 को डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा भाग? कितनी बार जाएगा 2 का भाग 1.6 में? हाँ, 8.0। अच्छा, 0.8 बार जाएगा, समझ लो इस चीज को। कितनी बार जाएगा भाग? यही गलती हम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, याद रख लो। कितनी बार जाएगा? h बराबर क्या आ गया? 0.8। 2 का भाग 1.6 में देंगे, 2 का भाग यदि आप 1.6 में देंगे तो पहले भाग 2 का भाग 1 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो पहले दशमलव लग जाएगा ना, समझ रहे हो बात? क्योंकि तब 16 में देंगे हम, तब 2 अट्ठे 16, दशमलव लगा दिया, तो अब इस दशमलव 0.8 बार। तो ये हो गया 0.8 गुणा वर्गमूल 3 धन 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसलिए पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 धन 1, या 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं? आंसर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये भी सही आंसर है। ठीक है, नहीं तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या आप दशमलव हटा के भी लिख सकते हो, दशमलव हटा के भी लिख सकते हैं ना हम। इसका आंसर हम कैसे भी लिख सकते हैं? दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे आप? 10 से गुणा भाग करेंगे, तो यह हो जाएगा 8 बट्टे वर्गमूल 3 धन 1। 10 से गुणा कर दिया तो यह 8 बन गया, तो 10 से भाग देंगे तो बट्टे 10, तो 2 से कट रहा है, 2 चको 8, 2 पंचे 10। तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा वर्गमूल 3 धन 1 बट्टे 5। इतना क्या? मीटर।